नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे के लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा है मुंबई के डॉन के बारे में। जी हां, ऐसे डॉन के बारे में जो पिछले कुछ महीनों से काफी प्रसिद्धि यहां बटोर रहा है, और वह और कोई नहीं, हमारे सर्वप्रिय परमवीर सिंह होशियार सिंह उर्फ परम भाई। कुछ वर्षों पहले एक फिल्म आई थी सत्या, जिसमें एक डायलॉग था, मुंबई का भाई कौन, भिखू मात्रे। पर अब वो डायलॉग में थोड़े चेंजेस हो गए हैं। मुंबई का भाई कौन, तो अपन का परम भाई। वैसे परम भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे मुंबई के सीपी रह चुके हैं, थाना के सीपी रह चुके हैं, और आज वे महासमादेशक करके होमगार्ड में कार्यरत हैं। परमवीर सिंह उर्फ हमारे अपन के परम भाई, इनके ऊपर कई केसेस हैं। हमेशा ये विवादों में रहे, चाहे प्रोवोक का केस रहा हो, चाहे आज का सचिन वाजे के थ्रू 100 करोड़, और चाहे शालिनी शर्मा के थ्रू 200 करोड़ की डिमांड के प्रकरण रहे हो। हर प्रकरण में परमवीर सिंह जी का नाम आगे रहा है। उन पर कई संगीन अपराध दर्ज हुए, इंक्वायरियां बिठाई गई, एसआईटी बिठाई गई, सीआईडी क्राइम तक उनके केसेस की, उनके अपराधों की जांच कर रहा है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। परंतु परम भाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए देखते हैं परम भाई के बारे में। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परम भाई परमवीर सिंह जी के बारे में कहा जाए तो जब से सचिन वाजे का केस रजिस्टर हुआ है, उसके बाद से परम भाई हमारे सिख रिपोर्ट कर निकल गए हैं, रवाना हो चुके हैं, और बताया जाता है कि वे चंडीगढ़ में उनके पैतृक निवास स्थान पर हैं। परंतु पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इंक्वायरी ऑफिसर्स, एसआईटी के सारी एजेंसियां उनको ढूंढने में थक चुकी हैं, परंतु आज दिन तक परमवीर सिंह जी का कोई पता ठिकाना उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पिछले कई महीनों से, यानी कम से कम 3 महीने के ऊपर, जब एक ऑफिसर सिक रिपोर्ट होता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के सामने भेजा जाता है, तो इन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने क्यों नहीं भेजा गया आज दिन तक? पुलिस जाती है, वे वहां पे नहीं मिलते हैं, वहां पे वो एक तरह से फरार बताए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति पर उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? हमारा एक कांस्टेबल अगर ऑफिशियल कैजुअल लीव पर गया हो और एक आध दिन आने में लेट हो जाता है तो उसका पगार क्यों करते हैं, यानी उसका पगार रोक दिया जाता है। फिर उसे अपनी तनख्वाह चालू कराने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ता है। यहां परम भाई इतने दिन से एब्सेंट हैं, मेडिकल बोर्ड के सामने उन्हें भेजा नहीं जा रहा है, यहां तक कि उनके ऊपर इस तरह के गंभीर संगीन अपराध दाखिल होने के बाद वे किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एसआईटी या इंक्वायरी ऑफिसर्स, इंक्वायरी कमीशंस के सामने उपस्थित नहीं हो रहे हैं। फिर भी उन्हें निलंबित भी नहीं किया जा रहा है। निलंबित छोड़िए, उनके पास जो वेपन है इस तरह के जिसके ऊपर संगीन अपराध हो, एक्सटॉर्शन जैसे, मर्डर, एक्सटॉर्शन, तो इस तरह के अपराधी के पास में 2-2, 3-3 रिवॉल्वर्स हैं, तो क्या वो रिवॉल्वर्स के लाइसेंस कैंसिल नहीं किए जा सकते, या टाइम बिंग उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? पर क्यों करेगी आईपीएस? तो आईपीएस को मदद करेगा ना, किसी तरह की कार्रवाई नहीं। वही देखा जाए तो कोर्ट में परमवीर सिंह जी, परम भाई ने, हमारे परम भाई ने एक पिटीशन दाखिल कर रख छोड़ा है, जो पिछले कई महीनों से बस सिर्फ तारीख पर तारीख लेते जा रहा है। और हर तारीख पे हमारे माननीय न्यायाधीश जी, हुजूर माननीय न्यायाधीश जी, हर तारीख पर हमारे सरकारी वकील से प्रॉमिस लेते हैं कि अगली तारीख तक, अगली सुनवाई तक परमवीर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों? किस कायदे में है इस तरह का इंटरिम? किस कायदे में है? और इंटरिम के लिए कोई एप्लीकेशन पर हमने नहीं किया है। क्यों सब लोग डर रहे हैं उसको? जो व्यक्ति फरार है,
एक तरह से फरार ही है, उनको प्रोक्लेम करना चाहिए था। जो व्यक्ति किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सहकार नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हर तारीख पर राहत दी जा रही है। और हमारे सरकारी वकील मिस्टर खंबाता जी, मुझे आपसे हाथ जोड़कर विनती, इतना क्यों डरे हुए आप? मैं मानता हूं कि आपको परम भाई के जो एडवोकेट हैं महेश जेठमलानी जी ने भरी अदालत में काफी कुछ सुनाया, काफी डांट पिलाई, जिसके चलते आप सहमे हुए हैं। और आप करते भी क्या, क्योंकि उस समय कोर्ट भी सहमा हुआ बैठा था और एक बनावटी मुस्कान लेकर उनके बातों को सुन रहा था। पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो तो जो भीमराव, पुलिस निरीक्षक भीमराव रोहिदास घाड़गे के जो वकील है तलेकर जी, वो भी इस बात को नहीं उठाते कि एक व्यक्ति जो फरार है, एक तरह से पुलिस को, एजेंसी को मिल नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को राहत क्यों दी जाए? तो बस सिर्फ कोर्ट कह देता है अगर जो आप नहीं तो फिर आप आर्गुमेंट के लिए आइए, तो आर्गुमेंट के समय आप लोग चुप हो जाते और उन्हें राहत दे देते। कृपया इसकी रिक्वेस्ट तो करो, कोर्ट को जागृत तो करो। न्याय सबके लिए एक होना चाहिए। आप लोग बोले यार इतनी डरने की जरूरत नहीं, परम भाई इतने डेंजर नहीं है। उन्होंने मुझे भी धमकाया था, एक मैटर को लेकर उन्होंने मुझे भी धमकाया था, पर अपन का परम भाई इतना बदमाश नहीं है। मुझे उसका कोई दुख नहीं, मैं उसको एक्सपोज भी किया। सिर्फ दुख इस बात का हुआ कि परम भाई बॉलीवुड में घूमने वाले इतने अच्छे अधिकारी हैं, बॉलीवुड के अच्छे अच्छे कलाकारों से उसके संपर्क है, और उनकी चॉइस इतनी घटिया, ये सोच के मुझे जरा थोड़ा दुख हुआ। बाकी और कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, और ना ही उन्होंने कोई तकलीफ मुझे दी। आगे भविष्य में दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके जो क्रिमिनल कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब बता रहे हैं। तो मेरी विनंती है माननीय पुलिस आयुक्त बृहन्मुंबई से, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी परम भाई को हाउस ऑर्डरली दिए गए हैं, और वो हाउस ऑर्डरली रोज जाते हैं परमवीर के पास। तो कहां जाते हैं हाउस ऑर्डरली? और अगर हाउस ऑर्डरली परम भाई को मिलते हैं तो परमवीर का ठिकाना मालूम नहीं, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? तो कृपया इस बारे में भी जांच करें। और खंबाता जी, तलेकर जी, इनसे विनंती है कि कोर्ट को जागृत करें, और इस गणपति के पर्व पर हम गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोर्ट को जागृत करें और न्याय देकर अनुग्रहित करें। बस इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने बातों को यहां विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।